नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं HCF LCM में यानी एक्सरसाइज 2 के बी, क्योंकि 2 के ए मैंने पूरे समाप्त कर दिया था और 2 का बी आज मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन कि 7 का बाद छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने पर इतना शेष बचे। कुछ नहीं क्वेश्चन में है, देखिए एक्सरसाइज यानी 2 का बी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिले है। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6 जो शेषफल बचता है उसको हम माइनस हमेशा करते हैं, ठीक है। तो घटाने पर हमेशा 1 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो 7 का गुणज होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेने के लिए बताए थे हमेशा बड़ी संख्या को घेरा करना है। 6 है जो 2 और 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो 6 में हम कितना से गुना कर दूंगी, 4 से कट जाएगा। 10 से मैं गुना कर दूं तो 60, दोनों से कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। और 60 है, प्रत्येक 10 हमें एक शेष बच रहा है तो एक हम जोड़ देंगे, लेकिन 60 के जगह हम कितना से गुना कर दें कि 7 का गुना जो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 का मान हम रखते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा आगे एक कुछ 7 का सबसे छोटा से छोटा गुणज क्या होगा। तो 1 मान रखेंगे तो ना 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 से कट जाना चाहिए। तो अगर हम 2 मान के रखते हैं और प्लस x है जो जितना 6 बचेगा उतना हम ऐड कर लेंगे, तो 120 और प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही हम प्लस न करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि जितना यह रिमाइंडर बचता है उतना हम माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 119, जो 60 से पूरे कट जाएगा, यानी 7 का गुणज होगा। तो मेन आंसर ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, देखिए 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, और प्रत्येक दशा में कितना कितना शेष बचा रहा है, 11, 14, 17 और 20। तो इसको घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। अभी हमने बताया था कि घटाइएगा तब प्रत्येक दशा में हमेशा 4 4 4। अब बच गया कितना, 15, 18, 21, 24। बताए थे कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 25 जाके 20 आ जाएगा। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, तो 5 को 9 ना, इतना में अगर 25 20 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपको 17 19 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 17 19 आ जाएगा। अब इतना आने के बाद जो संख्या जो है क्या कीजिएगा, इस संख्या 99 इतना है, इस संख्या में से इतना घटा दीजिएगा, 17 19, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इतना। अब प्रत्येक शेषफल कितना बच रहा है, 4, तो 4 और इसमें से घटा दीजिएगा। तो देखिए 10 में से 4 गया तो 6, ये बच जाएगा 7, 2, 8, 9। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है, यानी 16, 24, 56, 72। प्रत्येक से पूर्णतः 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 4 × 9 होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 24 से काटता है, 16, 56 से नहीं काटता है। तो इसमें क्या से मैं गुना कर दूं, अगर मैं 14 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 100। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा समझ में, एलसीएम कितना आ जाएगा, 108, मतलब 1008। आप क्या कीजिएगा, 1008 में 4 अंकों की बड़ी संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा 927 बच जाएगा, और रिमाइंडर 927 बचेगा तो क्या कीजिएगा, 4999 में से 927 को घटा दीजिएगा,
तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 9। तो करेक्ट आंसर आपको इतना ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 8, 9, 12। देख लीजिए 5, 6, 8, 9, 12 यानी प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और परंतु 13 से भाग देने पर विभक्त हो। तो कुछ नहीं करना है। देखिए 5, 6, 8, 9, 12 एलसीएम लेने के लिए बताए थे हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाना है। तो देखिए 6 से कट जाता है, लेकिन 5, 8, 9 से नहीं करता है। तो इसमें हम कितना से हम गुना कर दूं, ठीक है, कितना से गुना करना चाहिए था। तो देख लीजिए एकरा में हम कितना से गुना कर दें कि दोनों संख्या काट दें। अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर दूँ, 1 0 लगा दूँ, तो 12 36 360। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो एलसीएम 360 हो जाएगा। प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा तो एक ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पर कितना से हम गुना कर देंगे कि 13 से विभक्त हो जाए। तो देख लीजिए अगर इसमें हम एक मान लेके चलते हैं तो नहीं 1 0 बैठा कर देख लेते हैं, तो वह 13 से विभक्त हो जाएगा, यानी एक जोड़ दीजिएगा तो इतना। तो यही करेक्ट आंसर आपका होगा, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर यानी 5 करा कि 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6, 8 यानी देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2, 3, 4, 5 और यहाँ 7 हो जाएगा। नहीं है तो कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक से छूट जाता है। तो इतना में मतलब करने से कर वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। तो घटाइएगा तो सब में एक ही प्राप्त होगा। आप देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। आप इसका एलसीएम लीजिए। देखिए 8 है जो 4 से कट जाएगा, 3, 5, 8 से मतलब 6 से नहीं कटेगा। तो 8 में मैं कितना से गुना कर दूं कि मतलब ये दोनों संख्या था 15 थी 120 से। तो एलसीएम कितना आ गया 120। तो 120 ले लेते हैं। प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है तो हमेशा घटा दीजिएगा, जोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 120 में एक मान ले लेते हैं। यहाँ पर कितना रख दूँ कि 17 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझना होगा यहाँ पर हम मान कितना का मान रख देगा कि मान लीजिए हम 120 में अगर एक ही मान रखते हैं और माइनस से घटाते हैं तो 17 से भाग लग जाना चाहिए। तो 120 घटाएंगे तो 119, तो 17 17 19, हाँ ये आ जाएगा। तो एक करेक्ट आंसर 119 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 141, देख लीजिए 141 है, 100 कितना है 186 है और 231 है को बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक दूसरी संख्या से घटाते हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, और फिर 231 में 186 घटा देंगे तब पर भी 45 आ जाएगा। 231 में इतना घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। इतना आने के बाद जो बचा 45, 45 और 90, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या घेरते हैं। ठीक है, हाँ तो एचसीएफ निकाल देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कर रहे हैं तो हमेशा छोटी संख्या को घेरा करते हैं एचसीएफ में। अगर एक छोटी संख्या दोनों संख्या को काट दे तो वही उसका एचसीएफ होता है। तो काट दे रहा है तो 45 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 22, 70, देखिए 22, 70, 37, 39, 66, 67 में से प्रत्येक को भाग देने पर समान शेष बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक दूसरे से घटाइएगा, घटा दीजिए, फिर इससे घटा दीजिए 37, 39 को, और फिर इसको से घटा दीजिए पहली वाली से। ये 22, 70 है तो ये आ जाएगा 14, 69। इसको घटाइएगा तो देख लीजिएगा 17 में से 9 गया 8, 6 में से 3 गया 3, आप देखिए 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 5 में से 3 गया 2।
29 38, और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 के साथ ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर कितना 4 4 इतना आ जाएगा। अब इतना के HCF निकाल दीजिएगा, इतना। अब HCF निकालने के लिए छोटी संख्या को घेरा कीजिएगा, अगर ये दोनों संख्या को काट देते यही इसका HCF हो जाएगा, तो काट दे रहा है, तो यही आंसर हो गया 1469। तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 8। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। 6 से विभक्त होने वाली, तो सबसे पहले 6 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो 100। अगर बड़ी संख्या लेके जाएंगे तो कितना होगा, 399। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, 6 से विभाजित करेंगे और घटाएंगे क्या, 1 से 99 तक। तो 99 में भी 6 से डिवाइड करेंगे, इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, इसको इतना बचेगा। अब 166 में से 16 घटाएंगे तो देखिए आ जाएगा कितना, 150। इसी सीधे कर दीजिए ना, 150। तो इतना के बीच 3 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 3 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है, यानी 150 होगी वह संख्या। तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, महत्तम समवर्तक 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि 20 28 दिया गया है, HCF दिया गया है 13। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सहभाज्य संख्याएं निकालते हैं। सहभाज्य संख्या निकालने के लिए जितना HCF रहता है उसको से 2 बार हम गुना करके भाग दे देते हैं। इसको देखेंगे तो 156 बार में जाएगा, इसको फिर काटिएगा तो 12 बार में जाएगा। अब 12 का ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड कीजिएगा कि सहभाज्य संख्या हो जाए। तो देखिए 3 और 4 है, ठीक है, 3 और 4 है, तो क्या कीजिएगा, 3 में 13 से गुना कीजिएगा और 4 में 13 से गुना कीजिएगा। तो 13 3 40 और 13 चौको 52, यानी 2 संख्याएँ ऐसी होगी जो मतलब उसका संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यही आंसर हो गया होगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से अच्छे से। कारक की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा HCF यानी महत्तम समवर्तक 27 है, यानी 216 है, HCF कितना है 27 है। तो बताए थे इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो इसको काट दीजिए तो 8 बार में जाएगा और 8 का ऐसा फैक्टर कीजिएगा, ठीक है, कि मतलब सहभाज्य संख्याएं हो जाते हैं। 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, 1 में 27 से गुना कीजिएगा, फिर 7 में 27 से गुना कीजिएगा, फिर 3 में 27 से गुना कीजिएगा, फिर 5 में 27 से गुना कीजिएगा। तो 1 गुना कीजिएगा तो 27 आएगा। ये देखिए सस्ते 49, 7 में 4 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितना हो गया 18 ना। ये देखिए 27 81 और 27 बचे 5 7 बचे 35, हाथ में 3 और 5 10 3 13 135। तो ये संख्याएं इतना हो गई। तो यही आंसर हो जाएगा आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 3 अंकों वाली 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समवर्तक 57 60 है, यानी 57 60 है लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक 80 है। तो बताए थे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करिएगा, 80 से डिवाइड कीजिएगा। तो 80 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये पहले 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इतना में डिवाइड कीजिएगा तो 72 बार में जाएगा। आप 72 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 8 में 9 72 या 9 8 72। आप क्या कीजिएगा कि 8 में 80 से गुना कीजिए और 9 में 80 से गुना कीजिए। तो देखिए 80 है 8 8 64 यानी 640 हो गया, 9 9 81 810। तो यही संख्याएं प्राप्त हो गई, यही आंसर आपका हो गया, उतना करने की ही ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 2 संख्याएं का अनुपात यानी कितना दिले है 3:5 है। अच्छा, और एलसीएम दिया गया है 300। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिएगा 3 और 5 का रेशियो दिले है, कोई संख्या ये भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 2 संख्याएं हैं जिसका अनुपात 3:5 है। एलसीएम दे लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15 ना, और 15 दूनी 30 तो कितना आ गया 20। अभी जितना रेशियो दिला है उतना में 20 से गुना कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 और 100। तो यही 2 संख्याएं हैं जो आंसर हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि थ्री 368/437 जो है को सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप लिखने का मतलब है कि इसको काट दीजिए, सबसे छोटा पद कर दीजिए। तो इसको 23 से काटिएगा तो 16 बार में जाएगा, 19 बार में जाएगा। ठीक है, तो 16/19 यही आपका आंसर हो गया, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15, 18 यानी 12, 15, 18 ठीक है बनाई जा सके। यदि यह ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं। 18 देखिए 12 से 15 से नहीं काटता, इसलिए क्या से मैं गुना कर दूं कि दोनों संख्या से कट जाए। अगर 2 से गुना करता हूँ तो 36, तो 12 से काटता लेकिन 15 से नहीं काटता। जिसमें हम एक जीरो बैठा दिया तो कितना आ गया 3600। तो एलसीएम तो दोनों संख्या से कट जाएगी, तो यही आंसर हो गया, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। देख लीजिए क्या कहता है 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर नाप की फूलों की मतलब क्यारियाँ बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी 3 चौड़ाई है। ठीक है, 3 मीटर है, तो प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, कुछ नहीं करना है, 165 है दे ले, और फिर 285 है, 195 को छोड़ दिया है, लिख लीजिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ निकालिएगा। माने कि कोई खेत है तो खेत में प्रत्येक किनारी जब करिएगा तो ये भी तो एक तरह से वर्गाकार ही बनेगा। अगर आयताकार है तो आयताकार बनेगा, तो प्रत्येक किनारी आयताकार है, वर्गाकार है तो वर्गाकार बनेगा। अब इसको हमेशा छोटी संख्या को घेरा लगाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। अब इसका अगर इस दोनों संख्या को नहीं काटता है, इसको हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि दोनों संख्या को काट दे। तब 15, 11 यानी 15 गुना 11 का एक मतलब है, इसको फैक्टर करेंगे तो 11 से भी काटता है, 15 से भी काटता है। तो मैं बताया था कि फैक्टर में जो सबसे बड़ा रहता है वही उसका एचसीएफ निकल जाता है। तो 15 से दोनों संख्या काट जाएगा, तो यही आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सरल करने के लिए बोल रहा था। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 3/1 गुने 4, इसका डिफरेंस 3 है, और प्लस 5/4 गुने 9, इसी प्रकार से प्लस डॉट और प्लस 19/81 और गुना 100 नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करके से बना सकते हैं। इस शुरू बार को हमेशा 1 लिया जाता है, और माइनस हमेशा करेंगे। आप देखिएगा इधर 1 और जो लास्ट में रहता है 100 वही करेंगे। अब इसका देखिए गुना होगा तो 100 हो जाएगा, -1/100 और घटाइएगा तो 99/100 होगा। यही आंसर हो गया। यह एचसीएफ और एलसीएम का यानी लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 का, यानी आरएस अग्रवाल में एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन मैं पूरा समाप्त कर दिया हूँ। और पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन समाप्त करते हैं एचसीएफ एलसीएम का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।